संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बैंक अकाउंट खाली हो, कर्ज चारों तरफ से घेर ले और घर में बच्चों की पढ़ाई के पैसे ना हों, तब इंसान क्या करता है? आज की सत्संग उसी सबसे निचले तल से है, जहां से सिर्फ गुरुजी की कृपा ही उठा सकती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं एक ऐसा सत्संग लेकर आई हूं जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या को छूता है। संगत जी, पैसा न होना सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं है, यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संकट है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और कभी कभी तो अपनी जीने की इच्छा भी खो देता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा यह है कि जहां सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां गुरुजी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आज की संगत में बैठे हैं संजय गुप्ता जी, नोएडा के एक पूर्व बिजनेसमैन जो 2020 में पूरी तरह दिवालिया हो गए थे। लेकिन आज गुरुजी की असीम कृपा से वह न केवल फिर से खड़े हो गए हैं, बल्कि गुरुजी के सच्चे भक्त बन गए हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं संजय भाई का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरी पत्नी मीना और 2 बच्चे हैं, एक बेटा आदित्य, एक बेटी ईशा। आज से 5 साल पहले तक मैं एक सफल बिजनेसमैन था। मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस था। 50 एम्प्लॉइज, अच्छा टर्नओवर, दिल्ली में अच्छा शोरूम और नोएडा में 3 BHK फ्लैट। लोग मुझे संजय सेठ कहते थे। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था कि सफलता की इमारत कितनी जल्दी ढह सकती है। 2018 से 19 तक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हर महीने अच्छा प्रॉफिट। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। मीना को कभी कोई कमी नहीं होने दी। हर साल फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता था। मैं सोचता था मैंने लाइफ को सेट कर लिया। लेकिन संगत जी, मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को दे रहा था। मैं सोचता था मैं स्मार्ट हूं, मैं मेहनती हूं, इसलिए मैं सफल हूं। मैंने कभी गुरुजी को, भगवान को याद नहीं किया। मंदिर तभी जाता जब कोई बड़ा डील करना होता। बाकी समय तो मैं खुद को ही भगवान समझता था। 2020 में कोविड आया। संगत जी, सबको पता है क्या हुआ। लॉकडाउन, बिजनेस बंद, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल। पहले महीने मैंने सोचा थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे महीने, तीसरे महीने, धीरे धीरे मेरा कैश फ्लो खत्म होने लगा। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी थी, शोरूम का रेंट था, वेयरहाउस का रेंट था, घर का खर्च था, बच्चों की फीस थी। मैंने अपनी सेविंग्स से सब दिया। फिर सेविंग्स खत्म हो गई। जब पैसे खत्म हुए, मैंने लोन लेना शुरू किया। पहले बैंक लोन, फिर दोस्तों से, फिर रिश्तेदारों से। सोचा जब बिजनेस फिर से चालू होगा, सब लौटा दूंगा। लेकिन बिजनेस चालू नहीं हुआ। 2021 तक मेरा टोटल डेट 45 लाख रुपए हो गया था। संगत जी, 45 लाख रुपए एक छोटी रकम नहीं है। रात को नींद नहीं आती। हर सुबह उठकर सोचता आज किसका फोन आएगा पैसे के लिए। 2021 के मध्य में मुझे अपना शोरूम बेचना पड़ा। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई थी कोविड की वजह से। जो जगह मैंने 30 लाख रुपए में खरीदी थी, वो 18 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। फिर वेयरहाउस का सामान बेचा, फिर अपनी गाड़ी बेची, फिर मीना के गहने बेचे। संगत जी, जब मैंने मीना से गहने मांगे तो उसने बिना कुछ कहे दे दिए। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदल गया। पहले हम खुश परिवार थे, अब सब चुप रहते। बच्चे अपनी जरूरतें नहीं कहते थे।
मीना अपने खर्चे कम कर रही थी। एक दिन आदित्य ने कहा, पापा, मुझे नया फोन नहीं चाहिए। पुराना ठीक है। संगत जी, वो 16 साल का बच्चा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन समझ रहा था। मुझे बहुत शर्म आई। 2022 की शुरुआत में मुझे अपना 3 BHK फ्लैट बेचना पड़ा। हम छोटे से 2 BHK किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए। संगत जी, जिस इंसान ने अपनी मेहनत से घर खरीदा था, वो फिर से किराए के मकान में रह रहा था। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो गई। रिश्तेदार मुझसे बात करना बंद कर दिए। दोस्त फोन नहीं उठाते थे। रास्ते में अगर कोई मिल जाता तो मुझसे नजर चुराता। संजय सेठ अब बर्बाद संजय बन गया था। एक रात मैं बालकोनी में अकेला बैठा था। अंदर मीना और बच्चे सो रहे थे। संगत जी, उसी रात पहली बार मैंने अपने जीवन से हार मानने जैसा महसूस किया। मुझे लगा, मैं क्यों जी रहा हूं? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे ऊपर अभी भी 20 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी वजह से घर वाले तनाव में रहते हैं। दिल में एक बेहद खतरनाक सा विचार आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना परिवार ज्यादा सुरक्षित हो जाए? पर तभी मेरी नजर अंदर सोते हुए बच्चों पर गई। उनके मासूम चेहरे, उनका मुझ पर भरोसा, और अचानक दिल कांप गया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं ही टूट जाऊं तो ये बच्चे किस पर टिकेंगे? उस रात शायद पहली बार अपने जीवन में मैंने भगवान से सच्चे दिल से बात की। मुझे नहीं पता था क्या कहना है। बस इतना कहा, हे भगवान, मैं सच में थक गया हूं, टूट गया हूं। अगर तू सच में है तो मुझे संभाल ले, मुझे रास्ता दिखा दे। मैं अब अकेला नहीं चला सकता। अगली सुबह एक पुराने कॉलीग का फोन आया। उसका नाम राजेश था। उसने कहा, संजय, तू कैसा है? मैंने तेरे बारे में सुना, मैंने सब बता दिया। राजेश ने कहा, संजय, तू गुरुजी के मंदिर चल। गुरुजी की कृपा अद्भुत है। मैं भी बहुत मुश्किलों से गुजरा था। गुरुजी ने ही बचाया। मैंने कहा, राजेश, अब क्या मंदिर जाने से कुछ होगा? मेरे ऊपर लाखों का कर्ज है। राजेश बोले, तू चलकर तो देख। गुरुजी सबको बचाते हैं। रविवार को राजेश मुझे मंदिर ले गया। मैं नहीं जाना चाहता था, शर्मा रही थी। लेकिन राजेश ने कहा, तू चल। बस मंदिर में घुसते ही गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखा। संगत जी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं सीधे गुरुजी के सामने गिर गया और रो पड़ा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता है, वैसे मैं रोया। कोई रोका नहीं। संगत में बैठे लोगों ने समझ लिया। सत्संग के बाद महंत जी ने मुझसे पूछा, बेटा, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। महंत जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तू अपनी मुसीबत को बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन गुरुजी की कृपा उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। गुरुजी कहते हैं, पैसा आता है, जाता है, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा विश्वास, वो हमेशा तेरे साथ रहता है। अभी तू सोच रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरे पास सबसे कीमती चीज है, तेरा परिवार, तेरा जीवन, और अब गुरुजी की शरण। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी,
यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, वहां मौजूद एक बुजुर्ग संगत सदस्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आवाज में बड़ी अपनापन था। उन्होंने कहा, बेटा, 2 बहुत आसान से काम शुरू कर, पर ये 2 काम तेरी किस्मत की दिशा बदल देंगे। पहला, हर सुबह 10 मिनट गुरुजी के सामने शांत बैठ जाया कर। कुछ बोलना नहीं, बस अपने मन की सारी थकान और सारी फिक्र गुरुजी को सौंप देना। गुरुजी मन की सुन लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, हफ्ते में 1 बार सेवा किया कर। चाहे लंगर में 2 बर्तन ही धो दे या फर्श का एक छोटा सा हिस्सा ही साफ कर दे, सेवा छोटी हो या बड़ी, असर बड़ा होता है। मैंने घबराते हुए कहा, पर मुझे नौकरी ढूंढनी है, पैसे कमाने हैं, मैं समय कैसे निकालूं? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू 1 कदम गुरुजी की तरफ बढ़ा, बाकी सारे कदम गुरुजी खुद तेरी तरफ बढ़ाएंगे। तू सेवा कर, बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। मैंने वही किया जो उस दिन संगत में मुझे समझाया गया था। रोज सुबह 10 मिनट गुरुजी के सामने बैठता। कोई फॉर्मल प्रेयर नहीं, बस बहुत सिंपल। गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे हिम्मत दो, मेरे परिवार की देखभाल करो, मैं आपकी शरण में हूं। और हर रविवार मैं मंदिर जाता, लंगर में सेवा करता, कभी बर्तन धोता, कभी पानी भरता, कभी बस चुपचाप खड़ा होकर लोगों की मदद करता। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर एक शांति उतरने लगी। बाहरी हालात नहीं बदले थे, पैसा अभी भी नहीं आया था, लेकिन मन में एक अजीब सा भरोसा जन्म लेने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही हो। और दिल कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी ने पकड़ लिया है, अब डरने की जरूरत नहीं। 3 महीने बाद एक दिन बिल्कुल अचानक, जैसे बिना किसी वजह, बिना किसी उम्मीद, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, सुरेश जी। संगत जी, मेरे हाथ सचमुच कांप गए। मैंने सोचा, कौन याद करता है एक डूबे हुए इंसान को? मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही पुरानी, भरोसे वाली आवाज। उन्होंने कहा, संजय, मुझे एक छोटा सा ऑर्डर चाहिए, क्या तुम हैंडल कर सकते हो? मैं तो हंस भी नहीं पाया, बस थकी हुई आवाज में बोला, सर, मेरा बिजनेस तो बंद हो चुका है, मेरे पास न सामान है, न मशीनें, न कोई सेटअप, मैं कैसे करूं? सुरेश जी हंसे और बोले, मुझे तुम्हारा बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। जब तुम काम करते थे, 1 रुपया भी गलत नहीं लेते थे, आज मुझे वही ईमानदारी चाहिए। तुम काम कर दो, मैं 50% एडवांस अभी भेज देता हूं। संगत जी, मेरे दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं स्तब्ध हो गया। जहां पूरी दुनिया ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी, वहां एक आदमी ने मेरे अंदर की अच्छाई पहचान ली। लेकिन असल शक्ति, वह तो गुरुजी की थी।
मैंने पूछा। सर, पर मैं काम कहाँ करूं? सुरेश जी बोले, तुम बस हाँ कहो, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। संगत जी, ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये गुरुजी का सीधा आशीर्वाद था। गुरुजी ने जैसे कह दिया हो, बेटा तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। मैंने उसी वक्त मन में कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुनी, आपने मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर उठाया। और संगत जी, यही वो पल था जब मेरी किस्मत की दिशा बदलनी शुरू हुई। उस छोटे से ऑर्डर से, जिसे मैंने पहले संदेह और डर के साथ स्वीकार किया था, मुझे करीब 2 लाख रुपए की कमाई हुई। संगत जी, मेरे लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह मेरे अंदर लौटी हुई आत्मा की सांस थी। यह वो पहला कदम था जो गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़कर चलवाया। मैंने उसी पैसे से अपना थोड़ा सा कर्ज चुकाया। कर्ज कम हुआ तो डर भी कम होने लगा। डर कम हुआ तो उम्मीद बढ़ने लगी, और उम्मीद बढ़ी तो रास्ते खुलने लगे। जैसे गुरुजी कह रही हूं, चल बेटा, अब तेरा समय बदल रहा है। धीरे धीरे और ऑर्डर्स आने लगे। पहले एक ऑर्डर, फिर 2, फिर हर हफ्ते कोई न कोई काम मिल ही जाता। मेरा बड़ा शोरूम अब नहीं था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने सिखाया, जिंदगी बड़े सेटअप से नहीं चलती, बड़े भरोसे से चलती है। मैंने घर के एक छोटे कमरे को वर्कशॉप बना दिया। जहां पहले हार मानी थी, वहीं से फिर शुरुआत की। 2023 तक, जिस कर्ज ने मुझे आत्महत्या तक सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिस कर्ज ने मेरी रातों से नींद छीन ली थी, जो हर दिन मेरे दिल पर पत्थर की तरह रखा होता था, वह सारा कर्ज चुका दिया। संगत जी, ये मैं कैसे करूंगा? मैं कौन होता हूं इतने बड़े चमत्कार करने वाला? ये सब गुरुजी की महिमा थी। वो ही मेरे अंदर हिम्मत बनकर खड़े हुए। वो ही हर दरवाजे को मेरे लिए खोलते गए। आज मैं फिर से अच्छा कमा रहा हूं। हाँ, पहले जैसा बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन आज मेरा घर रोशनी से भरा है। मेरी पत्नी मीना फिर मुस्कुराती है। बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट के चल रही है। सबसे बड़ी बात, अब मेरा कोई कर्ज नहीं। और उससे भी बड़ी बात, अब मेरा मन शांत है, दिल में भरोसा है, और हर सांस में गुरुजी का शुक्राना है। मैंने समझा है कि मेरी सफलता मेरी मेहनत का परिणाम नहीं, मेरे सरेंडर का परिणाम है। आज भी रोज सुबह गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर धीरे से कहता हूं, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी टूटी हुई कश्ती को फिर से किनारे लगा दिया। हर रविवार मंदिर जाता हूं, कभी सेवा करता हूं, कभी बस चुपचाप बैठकर उनकी महिमा को महसूस करता हूं। संगत जी, गुरुजी केवल पैसे नहीं देते, वे जीवन वापस दे देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, यही था संजय जी का सत्संग। एक ऐसे इंसान की सत्संग जो टूट चुका था, हार चुका था, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। गुरुजी की महिमा यही है, जब जिंदगी की राहें बंद हो जाती हैं, तो वही हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है, तो वही हमारे अंदर नई रोशनी भर देते हैं। गुरुजी सिर्फ समस्याएं नहीं हटाते, वे हमें बदलते हैं। हमारी सोच बदलते हैं, हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। संजय जी ने समझा कि सफलता दुकान, पैसे या बड़े सेटअप में नहीं होती। सच्ची सफलता तो वहां होती है
जहां मन में शांति हो, दिल में भरोसा हो और हर सांस में गुरुजी का शुक्राना हो। संगत जी, गुरुजी की कृपा किसी पर भी बरस सकती है। बस एक कदम आपकी तरफ से चाहिए और 100 कदम गुरुजी आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आप सरेंडर करें, बाकी हर चीज अपने आप होती चली जाती है। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी कृपा कीजिए, और वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि किसी एक टूटे हुए दिल को भी गुरुजी की रोशनी मिल सके। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।